गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2011 का मॉडल पेपर रीट का। बच्चों फर्स्ट भाग था बाल विकास और शिक्षण विधियां। कुल प्रश्न थे बच्चों 30 और भाषा थी फर्स्ट। इसके भी कितने क्वेश्चन है बच्चों? 30। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती। और गणित और विज्ञान के क्वेश्चन है बच्चों 60, 30 नंबर के। और सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन है बच्चों 60। आज की क्लास का हमारा पहला सेक्शन है, खंड फर्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षा स्तर। इसके बच्चों 30 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास एक अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? बच्चों कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं है बच्चों, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, जन्म से 2 वर्ष तक, या 2 से 7 वर्ष तक। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक और अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, इनमें से कोई नहीं, या वंशक्रम एवं वातावरण का? तो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, वंशक्रम और वातावरण का। निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अनुभव है, संतुलीकरण है, जबकि सामाजिक संचरण नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बच्चों आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक का। आप वीडियो पर 100 लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और 50 सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है बच्चों, ये आपको पूरा करना होगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन देना, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। सामान्य बालकों की, प्रतिभाशाली बालकों की, या सृजनशील बालकों की? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उनसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, या प्रत्यय अधिगम का, या श्रृंखलात्मक अधिगम का? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रृंखलात्मक अधिगम का। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, ये भी किया जाएगा बच्चों। प्रतिद्वंद्विता, ये भी राइट है। पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार भी दिया जाएगा और गलती करने पर दंड भी दिया जाएगा, ये भी राइट है। परिणाम का ज्ञान, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है? अनुबंधन, आकस्मिक अधिगम, या प्रायोगिक अधिगम, या सामाजिक अधिगम? उसको कहा जाता है बच्चों सामाजिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अधिगम निरोग्यता का लक्षण है। अधिगम एक निरोग्यता का लक्षण है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्यवश्यक होना, अभिप्रेरणा का अभाव, अवधान संबंधी बाधा विकार। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, अवधान संबंधी और बाधा विकार। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा,
अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, संचार के साधन, समावेशक समूह है, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। तो कौन है बच्चों? परिपक्वता और आयु। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं, या शून्य प्रशिक्षण अंतरण। तो बच्चों क्या कहलाता है ये? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निदर्शन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निदर्शन। फ्रायड, डे और प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शेष अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि एवं सृजनात्मकता और सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। किसने कहा बच्चों? ये गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग इसके समान अर्थ में किया था। उसका क्या किसके में किया था? सृजनात्मकता में। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो किसी व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता के जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, आकर्षण भूमिका है, या अपूर्णमान्य भूमिका है? कौन सी भूमिका बच्चों? नामात्र की भूमिका। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? अहम, इदम एवं अहम, परम हम, या इदम? कौन सा बच्चों? इदम। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में, या अजनबियों से निपटने में? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दबाव से निपटने में। शारीरिक नियोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? विवेकीकरण, तदामीकरण, अतिकल्पना? कौन सी होगी बच्चों? अतिकल्पना। बालक प्रसंगबोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तु के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, वैश्य के स्थान पर बालकों को, या पुरुष के स्थान पर महिलाओं को? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, लोगों के स्थान पर किनको किया गया है? जानवरों को।
सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? व्याख्यान विधि, इनमें से सभी, दृश्य सर्वे सामग्री या ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश? कौन सी विधि? ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारवेश विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद की आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया। 40 घंटे, 50 घंटे, 45 घंटे या 55 घंटे? कितने घंटे किए गए बच्चों? 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किस से सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है, वह जो दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सेक्शन है बच्चों हमारा सामाजिक अध्ययन का। इनमें से बच्चों कुल 60 प्रश्न आते हैं और जिन विद्यार्थियों ने इस विषय का चयन किया होता है उनको सभी प्रश्न करने बच्चों अनिवार्य होते हैं। सामाजिक अध्ययन का बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं अनेकता में एकता, अशिक्षा, पारदर्शिता, स्वावलंबन। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ए, अनेकता में एकता। नगरीकरण परिणाम है शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का, कृषि विकास का, ग्रामों से नगरी की ओर जनसंख्या पलायन का। किसका बच्चों? ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है गरीबी का, बेरोजगारी का, वैश्वीकरण का या सामाजिक तनाव का? किसका बच्चों? सामाजिक तनाव का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षा तकनीक का या शिक्षण विधियों का या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षण विधियों का। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? बेरोजगारी यह है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि यह है, वृहत परिवार यह है, शिक्षा यह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? अन्ना घर को, दुर्ग महल को, सभा भवन को या व्रत स्नानघर को? किसको कहा बच्चों? व्रत स्नानघर को। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता यह कथन किसका है? एल वासम का, मैक्स मुल्लर का,
VM स्मिथ का या जवाहरलाल नेहरू का? यह है बच्चों जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस सिंधु स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। कहाँ मिले बच्चों? कालीबंगा। और ये भी याद रखना कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और कौन सी नदी किनारे? यह है घग्गर नदी, जो प्राचीन में इसको क्या कहते थे? सरस्वती नदी। यहाँ पर अग्निवेदी का कुंड मिले हैं और हल जोतने के प्रमाण मिले, तो यहाँ पर खेती भी की जाती थी। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य या सिक्के? बच्चों इनका क्या है? सिक्के के द्वारा इनकी जानकारी मिली थी हिंद यूनानी शासकों के बारे में। गीता है, वेद है, रामायण का एक भाग है, स्वतंत्र महाकाव्य है या महाभारत का एक भाग है? गीता क्या है बच्चों? महाभारत का एक भाग है। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। विदिशा, अछत्रपुर, पुरुषपुर या पैठण? कौन था बच्चों? पैठण। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया सांची स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, लुम्बिनी स्तंभ से या सारनाथ स्तंभ से? ये लिया गया बच्चों कहाँ से? सारनाथ स्तंभ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त फर्स्ट? ये लिखा था बच्चों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? चोल, काकतीय, चालुक्य, पल्लव? बच्चों ये बने थे पल्लव के शासन के काल में। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? महाजनपद काल, कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल? किसके काल में किया गया बच्चों? मौर्य काल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में? ये कहाँ पर है बच्चों? फतेहपुर सीकरी के अंदर। ये कहाँ पर है? यूपी में। नूह सिपहर के रचनाकार है अमीर खुसरो, दारा सिक्को, मलिक मोहम्मद जायसी, शेख निजामुद्दीन औलिया? कौन है बच्चों? अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? गोलकुंडा, बिदर, बीजापुर या गुलबर्गा? कौन सा था बच्चों? गुलबर्गा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? आमेर, पुष्कर, सांबर, नारायणा? कहाँ हुई बच्चों? नारायणा, जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन, नागौर, पिपासर नागौर या जेतारण? कहाँ हुआ था बच्चों? पिपासर नागौर के अंदर। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, बंदरगाह, फैक्ट्री, शुल्क मुक्त व्यापार? तो क्या है बच्चों? शुल्क मुक्त व्यापार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 और 68 के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, जयमल, महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह? कौन था बच्चों? महाराणा उदय सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर? किसके काल को कहा जाता है बच्चों? अकबर के काल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? बेर्नियर, मनुच्ची, थेवेनोट या टेवर्नियर? किसने की थी बच्चों? टेवर्नियर ने। आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया? 33, 22, 11, 44, 66? कितनों का किया बच्चों? 66। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब? किसने किया था बच्चों? नाना साहब ने। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक है
सीताराम पांडे, मंगल पांडे, नारगेट या विष्णु भट्ट गोडसे। कौन है बच्चों? विष्णु भट्ट गोडसे। महान नागा महिला गिडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। किसने दी थी बच्चों? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी। बच्चों कौन सी भाषा में लिखी? अंग्रेजी भाषा में। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिया? 1859, 1861, 1860 और 1858। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए 1858। भारतीय संविधान लागू किया गया 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जुलाई 1950 को या 26 जनवरी 1949 को। कब लागू हुआ बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारतीय संविधान भाग 4 और अनुच्छेद के 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? बच्चों टोटल कितने हैं? 11। पहले कितने थे? 10 थे और 11वां जोड़ा गया है 2002 को और 46वां संविधान संशोधन के अनुसार। इनमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था 2002 के अंदर। तो मूल कर्तव्य टोटल कितने हो गए बच्चों? 11। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। कब की गई बच्चों? संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 7, 8, 6। कितनी है बच्चों? 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, लिंग और जाति धर्म के आधार पर अधिकार। बच्चों ये भी याद रखना कि 7वां अधिकार था किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब कितने बचे हैं? 6। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 26, 25, 21, 30। कितनी है बच्चों? 25। और विधानसभा की सीट कितनी है राजस्थान के अंदर? 200। और राज्यसभा की सीट है बच्चों 10। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है भारत के नागरिकों द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा या समस्त मुख्यमंत्री द्वारा। बच्चों राष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य जो के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? प्रमुख सेनाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, राज्यसभा के सदस्य। कौन होता है बच्चों? उपराष्ट्रपति। अब कौन है बच्चों उपराष्ट्रपति? जगदीश धनखड़। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये दोनों कहाँ से बच्चों? राजस्थान से। और जगदीश धनखड़ कहाँ से हैं? झुंझुनू से। और ओम बिरला कहाँ से है? कोटा से। और विपक्ष का नेता कौन है बच्चों? यह है राहुल गांधी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया। कौन सा बच्चों? एशिया। यू आकार की घाटी निर्मित होती है नदियों द्वारा, हवाओं द्वारा, भूमिगत जल द्वारा या हिमानी द्वारा। किसके द्वारा होती है बच्चों? हिमानी द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक किन चट्टानों में होती है? अग्नि, रूपांतरित, इनमें से सभी या अवसादी। किन में होती है बच्चों? अवसादी प्रत्येक। वायुमंडल की सबसे निचली परत है? समताप मंडल, ओजोन मंडल,
आयनमंडल या क्षोभमंडल? कौन सी बच्चों? क्षोभमंडल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? अरब सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, मृत सागर? कौन सा बच्चों? मृत सागर। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? हिमालय, थार मरुस्थल, गंगा का मैदान या दक्षिण का पठार? कौन सा बच्चों? दक्षिण का पठार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सौंदर्य वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? शीतोष्ण वन, भूमध्य सागरीय वन, ज्वारीय वन, मरुस्थलीय वन? ये किन में पाया जाता है बच्चों? ज्वारीय वन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, शीतलहर, इनमें से सभी या पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के कारण? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के कारण। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र, सीमेंट, पेट्रो रसायन या रासायनिक उर्वरक? किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? रासायनिक उर्वरक के लिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, व्यास, रावी, सतलज? किस पर बच्चों? सतलज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं? जयपुर, दौसा, गंगानगर, मानगढ़, बूंदी, टोंक या कोटा और बारा? कौन से बच्चों? कोटा और बारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? उदयपुर, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा? कहाँ था बच्चों? नागौर के अंदर। और वस्त्र नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। और पूर्व का वेनिस जयपुर को। और गुलाबी शहर भी किसको कहते हैं? जयपुर को। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, कृषि के लिए या भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है? कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर? अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है? अचलगढ़, जरगा, तारागढ़, शेर? कौन सा बच्चों? शेर। कितनी है? 1597। अचलगढ़ 1380। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव उमेश सिंह फर्स्ट, महाराव राम सिंह फर्स्ट, महाराव माधो सिंह फर्स्ट या महाराव राम सिंह सेकंड? कौन था बच्चों? महाराव राम सिंह सेकंड था। प्रसिद्ध सालिम सी हवेली स्थित है? नौलगढ़ में, पिलानी में, मुकुंदगढ़ में, जैसलमेर में? कहाँ है बच्चों? जैसलमेर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस जिले में गोगा मेडी मेला लगता है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़? कहाँ लगता है बच्चों? हनुमानगढ़ के अंदर। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा? बाला किला अलवर, अचलगढ़ आबू सिरोही, मांडलगढ़ भीलवाड़ा या लोहागढ़ भरतपुर? कौन सा किला था बच्चों? लोहागढ़ भरतपुर। मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? माणिकलाल वर्मा, बुरेलाल भैया, रमेश चंद्र व्यास या बलवंत सिंह मेहता? कौन थे बच्चों? बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा।